हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एंड आई मांगा। तो यार फाइनली काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से आज से मैं इस वाली सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट कर करके बता सकते हो कि आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि नहीं, क्योंकि ये वाला एपिसोड ट्रायल के तौर पर है। आप लोग इस वाले एपिसोड को पूरा देखना और मुझे बताना इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या किसी और सीरीज को। और हाँ, अगर मैं इस सीरीज को आगे स्टार्ट करूंगा तो उसका नाम हेवनली किंग रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझको इसका यही नाम काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें लेजेंडरी माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारी सीरीज के मेन हीरो को दिखाते हैं, लेकिन तभी उसको उसी के दोनों डिसाइपल्स अपनी तलवार से मार देते हैं। मगर मरता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि जिंग चैन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जिंग चैन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, इस सब में सिर्फ आपका फॉल्ट है। आपने हमें अपनी ट्रू मार्शल आर्ट को नहीं सिखाया, इसीलिए हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। और साथ ही मास्टर, आप बहुत ज्यादा क्रूल हैं, इसीलिए हमें इतना ज्यादा ईवल होने के लिए ब्लेम मत करना। लेकिन तभी मरते हुए उनका मास्टर उनसे कहता है कि मैं खुद अपना एम्परर का टाइटल तुम्हें देने वाला था, लेकिन तुम तो। मास्टर अपनी इतनी ही बात कहता है कि तभी उसका स्टूडेंट उसे पहाड़ी के ऊपर से लात मार करके नीचे गिर देता है। फिर गिरते हुए उनका मास्टर यानी कि एम्परर उनसे कहता है कि तुम दोनों ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुम दोनों को आखिरकार इतना सब सिखाया, मगर फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं यहाँ से बच गया और मुझे एक और मौका मिला तो फिर याद रखना, मैं तुम लोगों को ढूंढ करके जरूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग आसमान से एक मीटियोर को गिरते हुए देखते हैं। और फिर हमें लिंग फैमिली के हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका यंग मास्टर मर चुका होता है और वहाँ पे सभी लोग रो रहे होते हैं। भी वहाँ पे उसके फादर भी उसके कॉफिन के पास बैठे होते हैं। वो वहाँ पर बैठ करके कहते हैं कि जियांग चैंग मेरा एक बहुत अच्छा बेटा था, मगर इसके जाने के बाद मैं अपने आप से हमेशा नफरत करता रहूंगा, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से इसको बचा नहीं पाया। साथ ही मैं उस बास्टर्ड टियानलोंग को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेटे को अकेला मार करके छोड़ गया। और फिर वो एक पेपर को आग में जलाते हुए कहते हैं कि अब मैं टियानलोंग को मार के ही रहूंगा, जिसकी वजह से मेरे बेटे का बदला पूरा होगा। जिसके बाद हम कॉफिन के अंदर उसके मरे हुए लड़के को देखते हैं। वो वहीं पे लेटा हुआ होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर एम्परर की सोल एनर्जी इस लड़के के अंदर आ जाती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मैं जिंदा हो गया और मुझे एक और चांस मिल गया, और अब मैं उन दोनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो कहता है कि आखिर इतनी सारी मेमोरीज किसकी हैं? कहीं ये इस पर्सन की तो नहीं है जिसके की बॉडी में मैं आ चुका हूँ। तभी उसे पता चलता है कि सच में ये मेमोरीज तो इसी की हैं। और फिर एम्परर को इस लड़के की एनर्जी के अंदर पता चलता है कि इस लड़के का नाम जियांग चैंग है, और अब से हम लोग एम्परर को जियांग चैंग ही कहेंगे। जियांग चैंग अपनी फैमिली का जीनियस था, लेकिन ली टियानलोंग के नाम के बंदे ने इसकी मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर अगर किसी का मार्शल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो बंदा कभी भी आगे कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसी की वजह से जियांग चैंग ने अपने आप को फांसी लगा करके मार लिया। लेकिन तभी एम्परर कहता है कि इस बात से तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वापस से मार्शल स्पिरिट को कैसे ठीक करना है। लेकिन तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आई होती है, इसका के नाम चिंग रुइजुई होता है, और वहाँ पर चिंग रुइजुई अपने डैड के साथ आई होती है। तभी चिंग रुइजुई को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की, ये तो जियांग चैंग की फियोंसे है, और ये भी वहाँ पे उस फाइट में थी जहाँ पे टियानलोंग जिंग चैंग को मार रहा था। लेकिन फिर भी इसकी फियोंसे ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो फिर अब ये यहाँ पर क्यों आई है? तभी उस लड़की को दिखाते हैं। वो लड़की जियांग चैंग के फादर के पास आई होती है। लड़की कहती है कि अंकल लैंग, मैं यहाँ पर जियांग चैंग के साथ जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, मैं उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और ये लो कुछ गोल्ड कॉइन्स, यहीं पे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। अभी जियांग चैंग के फादर उसको ऐसा करते हुए देख करके गुस्से में कहते हैं, मेरा बेटा बस अभी हाल ही में ही मरा है, मगर फिर भी तुम मेरे पास इतनी जल्द इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ गई।
तभी वो लड़की कहती है कि आपका लड़का तो मर चुका है, तो अब इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई फायदा नहीं है। तभी चिंग लुइजू के फादर भी अपनी पावर्स को अनलीज करते हैं और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उनकी पावर के सामने वहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पर उनके एल्डर्स कहते हैं, चैंग फैमिली तुम यहाँ पर आकर के बहुत बुरा कर रहे हो। तुम क्या अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पर इस फैमिली में अब कोई ब्रेव मैन नहीं बचा है? फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर बहुत गलत सोच रहे हो। साथ ही तुम जियान चैंग की सोल को डिस्टर्ब मत करो और अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी हमें जियान चैंग को दिखाया जाता है। जियान चैंग हंसते हुए कहता है कि तो यहाँ पर बदमाशों की टोली आ गई है। जिसके बाद वो लड़की टियानलोंग का बैच निकालती है और कहती है कि टियानलोंग ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ अपने थर्ड सन की मैरिज कराएगा। और वैसे भी जियान चैंग तो बहुत ज्यादा कमजोर था। साथ ही अगर तुमने अब यहाँ पर कुछ भी किया तो टियानलोंग फैमिली तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसे सुनकर के जियान चैंग के फादर भी कहते हैं कि सच में टियानलोंग फैमिली तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर हमने इनके साथ फाइट की तो इसके बाद ये फाइट हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर साथ ही वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भी मेरे बेटे के हत्यारों के साथ ही हो, कि तुम भी अब उन हत्यारों के साथ मिल गए हो। जिसके बाद हम लोगों को दिखाते हैं कि अचानक उस लड़की के हाथ में जो बैच होता है उसको कोई अचानक तोड़ देता है और तभी वो सारे लोग पीछे की ओर देखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं फिर यहाँ पर कौन है जिसने की ऐसा किया है। और तभी वो लड़की भी उसे गाली देने लगती है जिसने की ऐसा किया होता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि वो सब जियांग चैन ने ही किया होता है, क्योंकि जियांग चैन अपने कॉफिन से निकल करके बाहर आ गया होता है। इसे देख करके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही चिंग लुइजू भी उसे देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिंग जियान चैंग तो ऑलरेडी पहले ही मर चुका है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। इसके बाद जियान चैंग उससे कहता है कि गुड, मुझे ये देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी तक नहीं मरा हूँ। और फिर जियान चैंग अपने फादर के पास जाता है। जिसके बाद जियान चैंग के फादर उसे देख करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जियांग चैंग ये तो बिल्कुल सच है, ये तो सच में तुम हो, सच में तुम नहीं मरे। जिसके बाद जियान चैंग नीचे की ओर झुक जाता है और अपने फादर से कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं एक अच्छा सन नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया। तभी उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटे, तो मैं जिंदा देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अब तुम जल्दी से उठ जाओ। तभी दोनों बाप बेटों के बीच में चिंग लुइजू आ जाती है और कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी जिंदा होगे, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपने फादर से मेरे पैरों में गिर करके माफी मांगने के लिए कह दो। इसके बाद शायद मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। लेकिन चिंग लुइजू इतना कहती है कि अचानक जियान चैंग फुल स्पीड के साथ उसके करीब आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से ऐसे बात करने की। और इतना कह करके जियान चैंग उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा देता है और फिर लुइजू अपने गाल पर हाथ रख करके कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से मारने की। फिर जियान चैंग उससे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे डैड के साथ इतनी रूडली बात करने की हिम्मत की, मगर इसके बदले में ये तो बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी पनिशमेंट है। तभी लुइजू गुस्से में जियान चैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि लिंग जियान चैंग बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। पर जियान चैंग उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ये लो लेवल का अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर और स्लो है। इतना कह करके जियान चैंग उसकी बैक के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है, जिसकी वजह से लुइजू के मुंह से खून निकलने लगता है और लुइजू उस अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। जिसके बाद दिखाते हैं कि जियान चैंग उसके सामने खड़ा होता है कि लुइजू जियान चैंग के कदमों में झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से लुइजू के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जियान चैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। साथ ही जियान चैंग से कहते हैं कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को इतना ज्यादा हर्ट करने की, इसकी वजह से तुम यहीं पर मेरे हाथों से मरोगे। ये देख करके जियान चैंग के फादर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चैंग रुई, तुम मेरे होते हुए मेरे बेटे को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाओगे। जिसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं और साथ ही उन दोनों के अटैक्स दो तरीके के होते हैं। एक तरफ फायर लाइन होता है जबकि दूसरी तरफ आइस ड्रैगन होता है।
उन दोनों की ही पावर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ पर कोई और डिसाइपल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। मगर तभी दिखाते हैं कि रुइजुई के फादर नीचे की ओर गिर जाते हैं क्योंकि जियान चैंग के फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर रुइजुई के फादर कहते हैं कि डैम इट, ये आदमी मुझसे अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी रुइजुई को भी दिखाते हैं और रुइजुई अपने फादर को हारता हुआ देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही अपने फादर को उठाते हुए कहती है कि फादर क्या आप ठीक हैं? तभी जियान चैंग और उसके फादर भी उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद जियान चैंग रुइजुई से कहता है कि चैंग रुइजुई, अगर तुम यहाँ पर एंगेजमेंट इसलिए तोड़ने के लिए आई होती क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम विडो बन जाती, तो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मैं तुमको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर के मेरे फादर और मेरे लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और अब मैं यहाँ पर सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आज अभी इसी वक्त से मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल करता हूँ। और ये सुनकर के रुइजुई और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रुइजुई चिल्लाते हुए कहती है कि लिंग जियान चैंग, तुम एक कचरे की तरह हो, तुमने मुझे अवॉइड करने की हिम्मत कैसे की? और अब मैं इसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर करती हूँ कि तुम्हें इस सब के लिए बहुत ही जल्दी पे बैक करना होगा। तभी जियान चैंग भी गुस्से में उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल लो। इतना कहकर के जियान चैंग भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। और इसकी वजह से रुइजुई और उसके फादर दोनों ही सीधा बाहर जाकर के गिरते हैं। मगर रुइजुई के फादर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि लिंग जियान चैंग बस रुको, मैं 3 महीने में ली फैमिली के तीसरे बेटे के साथ फिर से आऊंगा और फिर तुम ली परिवार के गुस्से को सहने के लिए तैयार रहना। तभी जियान चैंग उससे कहता है कि जरूर, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हर टाइम रेडी रहूंगा। और भाई इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको कमेंट कर करके बताना है कि आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं कि नहीं। लेकिन इसी के साथ यार, अगर आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अगर बिल्कुल भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर देना। और साथ ही अपने भाई के ऊपर सपोर्ट बनाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।